Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nexen Visa Consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. बिजली और पानी को लेकर पानीपत में हाहाकार मचा हुआ है। बिजली कब आती है कब जाती, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस सारे मामले को लेकर हम एससी पीके गोयल जी के पास बैठे हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं क्या हो रहा है। सर पानीपत में पिछले 8-10 दिनों से क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर पहले तो आपने जो कहा कि किसी को पता नहीं होता, हाहाकार मचा होता है, कब आती है कब नहीं आती, मैं इसका जवाब देता हूँ। हमारा ऊर्जा मित्र ऐप है, हमारा हर कंज्यूमर हमारा उससे अटैच है जो शहर का है। अभी रूरल में वो अपने चलाया है, वो धीरे धीरे वो भी अपडेट हो रहा है। पर हम ऊर्जा मित्र पे मैसेज डालते हैं कि सप्लाई इस टाइम से इस टाइम नहीं आएगी, और वो नॉलेज में होती है। पर बिकॉज कट लंबे होते हैं, कई बार ऐसा डिज़ास्टर जैसे अभी हुआ 33 kV चंदौली लाइन गिर गई थी 33 kV की, उसमें कई बार नेचर भी प्ले कर जाता है। वो ट्विस्टर इतना ज़बरदस्त था कि मेरी 13 पोल की लाइन एकदम से उन्होंने डैमेज कर दिया, जिसको मुझे करने में 1.25 दिन के करीब लग गया सर। तो ऐसे केसेस में हम भी कई बार हेल्पलेस होते हैं। आल्दो उसमें कमी नज़र आई जब हुआ कि उसमें हमें इंटरलिंक नहीं मिला, तो इंटरलिंक अब उसको हम बना रहे सो दैट कि कंज्यूमर्स को हम एमरजेंसी की पावर्स तो दे दें। सर दूसरा, अभी मॉडल टाउन में लगभग ब्लैकआउट था, आप कोशिश कर रहे हैं कि इधर से उधर से जुगाड़ करके लाइट आ जाए। तहसील कैंप ब्लैकआउट हुआ, कुटानी रोड ब्लैकआउट हुआ, इसके क्या कारण रहे सर? कुटानी रोड वाला सेम ही डेट का था जो चंदौली वाले दिन हुआ था। ये 3 लाइनें गिरी थी, चंदौली, बाबरपुर और कुटानी। कुटानी और बाबरपुर हमने उसी रात को कमीशन कर दी थी, जिसकी वजह से जो आप ब्लैकआउट कर रहे हैं 4-5 या 6 घंटे बंद रही हैं। चंदौली लाइन जो 13-17 लाइन थी उसको 1.25 दिन लगा था, वो हमने रिस्टोर कर दिया था। रहा जो मॉडल टाउन वाला जो अब इशू चल रहा है, वो 16 MVA का ट्रांसफार्मर जो था HUPN का, वो डैमेज हो गया था, जिसका 1000 एम्पियर लोड हमें बैलेंस करना पड़ा ताकि उन लोगों को लाइट दे सकें। बिकॉज हमारे सभी ट्रांसफार्मर यहाँ एट पार हैं, पूरे लोडेड हैं। उस लोड को चलाने के लिए हमें दूसरा एरिया बंद करना पड़ेगा डेफिनेटली, कि ताकि सारों को सप्लाई मिले। तो इसलिए हमने फीडर्स, एक सब ट्रांसफार्मर से दूसरों पे जब शिफ्ट किए तो हमें दूसरा काटना पड़ा, जिससे कि सप्लाई में बाधा मिली। जो सप्लाई 24 घंटे मिलनी चाहिए थी, वो हो सकती है 12 घंटे मिली हो या 16 घंटे मिली हो, बस इतना फर्क। अभी के क्या हालात हैं टोटल ओवरऑल? ये है कि ट्रांसफार्मर कमीशन हो गया है, और आज सप्लाई वी होप बाय गॉड ग्रेस कि 12-1 बजे तक नॉर्मल हो जाएगी। पूरे शहर मतलब अपनी व्यवस्था? यस सर। दूसरा सर, अभी डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, उसकी तरफ कदम भी रख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो हमारे को पूरा शहर ही ब्लैकआउट करना पड़ता है। कब तक ये व्यवस्था, कब तक, क्या दिक्कत है? ऐसा है व्यवस्था, देखिए नेचुरल डिज़ास्टर के आगे किसी का जोर नहीं होता है, चाहे वहाँ डिजिटल हो चाहे कुछ होता है। जब अगर डिज़ास्टर आता है तो सब कुछ क्लैप्स हो जाता है। एज़ फार एज़ रहा जो थोड़ी सी आंधी आने में लाइट का जाना है, उसको हमने काफ़ी कोशिश करी है दुरुस्त आने में। और मेरा जो अवेलेबिलिटी फैक्टर कभी जो 74-75% होता था फीडर का, आज वो 87 से लेकर और 95% तक आ गया। 87-88% रूरल का आ गया है, 90-92% अर्बन का है, और 90-95 के आसपास इंडस्ट्री और इंडिपेंडेंट का है। तो हम इसको और भी इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। बाकी नेचुरल डिज़ास्टर के आगे, भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता। तो पिछली बात ये है कि मतलब गर्मी का माहौल है, एसी ज़्यादा लगते जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर इतना लोड ले नहीं पा रहे। ऐसा होता है। मेरी से कंज्यूमर से एक ही गुजारिश है कि देखिए, पावर है, पावर को अगर अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, हर आदमी के पास पैसा है, वो ये कहता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों ना 3 की बजाय 4 AC भी चलाऊँ। जितना यूज़ हो उतना AC चलाएँ, क्योंकि AC का लोड 2.5 किलोवाट के करीब होता है, जिसका कि 10 एम्पियर जाता है, एकदम से जर्क आता है, और वो नॉर्मल लोड 3.5, 4-5 एम्पियर लेता है, जिस इज़ ह्यूज। तो वो हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। तो मेरी जनरल पब्लिक से अपील है कि ACs को जितना कम से कम यूज़ करें, ऑटो करें, टेम्परेचर मैक्सिमम रखें, 24 या 25 रखें। उससे कंजप्शन आपकी अच्छी होगी, कूलिंग अच्छी होगी, और एनर्जी कंज्यूम है वो भी मिनिमम होगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक परिवार में 4 AC हैं, तो कम से कम इन दोनों में एक AC का प्रयोग? नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं कि 4 हैं, आप 4 की जगह 2 कर लें,
कोई ज़रूरी नहीं है एक बच्चे ने उस कमरे में जाके बैठना, उसमें बैठना है। कम से कम 1-2 महीने तो हम इस सिस्टम को थोड़ा सा कॉपरेट कर ही सकते हैं। तो ऐसे हिसाब से ये पूरे खुल के इन्होंने चर्चा की कि कहाँ उनको दिक्कत थी, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि आज से दोपहर के बाद से जो है पानीपत पुरानी स्थिति में आ जाएगा। व्यवस्था जो है सुधारने में दिन रात ये लोग लगे हुए हैं। सर, दूसरा एक मेरा सवाल ये रह गया था कि अभी पब्लिक को कोई दिक्कत होती है, पब्लिक का ये आरोप है कि कस्टमर केयर है या जो आपके नंबर दे रखे हैं उन नंबरों पे फ़ोन नहीं पिक होते। वो सभी होते हैं, पब्लिक में पेशेंस नहीं है। एक आदमी वो पहले ALM को करेगा, ALM काम कर रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा पाता। हमने कस्टमर केयर नंबर 1912 दिया, नोबडी कंप्लेन टू दैट नंबर। वो JE को करेगा, SDO को करेगा, एक्शन को करेगा, मेरे को भी करेगा, और एक ही आदमी 10 जगह फ़ोन करेगा। वो हमारे सिस्टम को बिजी कर देता, हमें क्लैप्स करने की कोशिश करता है। इट इज़ बेटर 1912 को आप हेल्दी करें। अगर उसके ऊपर कोई कंप्लेंट आपकी नहीं अटेंड होती, देखिए वो बता देते हैं 2 घंटे में आएगी, 4 घंटे में आएगी। अगर उसके बाद पेशेंस नहीं है तो उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। एक जेन्युइन अपील पब्लिक से की जा रही है, तो थोड़ा सा पब्लिक भी कोऑपरेट करे। बिजली विभाग तो शायद जो इतनी बड़ी व्यवस्था खराब हुई हो वो ना हो, तो एक अपील है, इसे जरूर देखिएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।